हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज की ये थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपको वर्ल्ड या कहें इंडिया की सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपने इससे पहले की अन्य दो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एंशियंट टाइम के जो टाउन होते थे वो नदी के किनारे सिचुएटेड होते थे, क्योंकि नदियाँ अपने साथ सॉइल लाती थी, जिस कारण जो वैलीज होती थी नदियों के किनारे वो उपजाऊ होती थी, और नदियों से फार्मिंग के लिए पानी भी मिल जाता था, और साथ ही नदियों के रास्ते ट्रैवल करना भी आसान था। इसलिए जो नदियों के किनारे सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन थी, उन्हें हम नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसी तरह से जिस नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन थी उसे उसी नदी के नाम पर नदी घाटी सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। तो क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे सिचुएटेड थी, इसीलिए इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। देखिए, ये मैप में जो ये रिवर दिख रही है ये सिंधु रिवर है, और इसके किनारे जो भी ये क्षेत्र हैं यहाँ यह इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900 बीसी तक थी। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 2600 से 1900 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस की बात कही गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर उठना चाहिए कि ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन की खोज इतने समय बाद कैसे की गई होगी। तो आज से अप्रॉक्स 150 ईयर्स पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उन्हें ईंटों की ज़रूरत हुई। तब गांव के लोगों ने उन्हें पुराने खंडहरों के बारे में बताया, जहां से वे अनेक सालों से ईंट ला रहे थे। तब उस समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जो जॉन मार्शल थे, उनके निर्देशन में खुदाई की गई और सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। इसलिए आज हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान की खोज हुई थी। अब देखिए, फिर उन खंडहरों की और अधिक खुदाई की गई, और जब उसमें से फिर और कमरे मिले, दीवारें मिली, मकान मिले और स्नानागार मिले, तो अंग्रेज जो ये खुदाई से निकली वस्तुएं थी, जो जगह थी, इनके बारे में और अधिक जानना चाहते थे। तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में प्लान्ड तरीके से खुदाई हुई, और यह सामने आया कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि नगरीय सभ्यता थी। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी और भी सिविलाइजेशन थी, इसलिए पहले वाली जो इस सभ्यता से पहले सिविलाइजेशन थी उन्हें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, और इस सभ्यता से बाद में जो सभ्यता आई उन्हें परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी, और आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता क्या थी इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप पहले पिछले वाली वीडियो को जरूर देखें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्य युगीन थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का यूज इसी सिविलाइजेशन में किया गया था। अगर बात करें इस सिविलाइजेशन के फैलाव की, तो ये सिविलाइजेशन वेस्ट में सुटका गंडोर जो कि बलूचिस्तान में है वहाँ तक फैली हुई थी, और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है वहाँ तक, और नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है वहाँ तक, और साउथ में दैमाबाद तक जो कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद ज़िले में है, यहाँ तक फैली हुई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन से मिले 6 जो जगह हैं इन्हीं को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, और वो शहर थे मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है, और चन्हूदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, और बनावली जो कि सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार ज़िले में है। तो देखिए, जो एक कौन सा शहर किस नदी के किनारे है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
इस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट यानी कि जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो अब हम बात करेंगे इस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग यानी कि नगर निर्माण योजना के बारे में। तो इस सिविलाइजेशन की जो सबसे विशेष बात थी वो यहाँ की टाउन प्लानिंग थी। इस सिविलाइजेशन में लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, वहाँ फोर्ट थे यानी कि किले थे जिनमें जो शासक वर्ग था उनका परिवार रहता था, और फोर्ट के बाहर शहर थे जहाँ ईंटों के मकान थे जिनमें नॉर्मल लोग रहते थे, और यहाँ की जो रोड थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर बात मोहनजोदड़ो की करें तो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल एक बाथ है यानी कि स्नानागार है। ये स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना विशाल अन्नागार है। ये 45 मीटर लंबा है, और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी प्रणाली भी यूनिक है, क्योंकि यहाँ के घर छोटे बड़े जितने भी छोटे बड़े घर होंगे सब में साफ पानी के लिए कुएं का और नहाने के लिए स्नानागार यानी कि बाथ बने हुए थे। अगर इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमी कृषि प्रधान थी, लेकिन व्यापार और पशुपालन भी प्रचलित था। अगर यहाँ के एग्रीकल्चर की बात करें तो इस सिविलाइजेशन के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, राई आदि अनाज पैदा करते थे, और सबसे पहले कॉटन यानी कि कपास पैदा करने का श्रेय भी इस सिविलाइजेशन को दिया जाता है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं। तो जुटे हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं, और चावल के दाने के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं। और यहाँ के पशुपालन की बात करें तो इस सिविलाइजेशन के लोग बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी और कुत्ते आदि जानवर पालते थे। बट एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि घोड़े का स्केलेटल सिस्टम यानी कि अस्थि पंजर कहाँ से मिला है। तो घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटडा से मिले हैं। अगर यहाँ के उद्योग धंधों की बात करें तो बहुत से ऑक्यूपेशन थे, लाइक मिट्टी के बर्तन जिन्हें टेराकोटा कहते हैं, ये बनाना इस सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। और यहाँ के लोग कपड़े बनाना जानते थे, और यहाँ के लोग मनके बनाते थे, ताबीज़ बनाते थे। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने किस जगह से मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूहड़ो से मिले हैं, और यहाँ से अभी तक कोई लोहे की वस्तु नहीं मिली है। इसलिए ये इस बात का प्रूफ है कि इस सिविलाइजेशन के लोग आयरन का इस सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का कोई नॉलेज नहीं था। अब यदि ट्रेड की बात करें यानी कि व्यापार की बात करें तो यहाँ वस्तु के बदले वस्तु देकर व्यापार किया जाता था। इसे बार्टर यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु शल्क आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार करते थे। तो एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जाता है कि जो मेलुआ शब्द है ये क्या है। तो मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शन है यानी कि जो अभिलेख हैं उनमें मेलुआ शब्द का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए किया गया है। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो व्यापार होता था उसी के लिए मेलुआ शब्द का यूज किया गया है। इस समय का जो प्रमुख बंदरगाह था यानी कि जो डॉक यार्ड था वो गुजरात का लोथल में था। यहाँ से वो नाव के द्वारा विदेशों से व्यापार करते थे। अगर इनकी सोशल लाइफ की बात करें तो यहाँ की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, और ये समाज अनेक वर्गों में जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहा एवं श्रमिक में विभाजित था। और यहाँ योद्धा वर्ग के अस्तित्व की कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन सम्मत तो यहाँ दास प्रथा थी। अगर इनके पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो यहाँ से कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे कि पता चले यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे यानी कि जो शासक थे वो होते थे। यहाँ से मिली एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन में कोई शासक नहीं थे। यहाँ सबकी जो सामाजिक स्थिति वो समान थी। और दूसरे टाइप के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। लाइक जो मोहनजोदड़ो था वहाँ का अलग शासक था, हड़प्पा के अलग शासक थे। अब अगर बात करें यहाँ के धार्मिक जीवन की तो हड़प्पा से मिली एक पकी मिट्टी की मूर्ति मिली है। इसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। विद्वानों का यह मानना है कि ये पृथ्वी देवी की मूर्ति है। और यहाँ के लोग जो धरती थी इसे उर्वरता की
देवी मानते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें पद्मासन में बैठा हुआ एक पुरुष है जिसके तीन मुंह हैं और इसके जो सिर है इसमें 3 सींग हैं और इसके बाईं ओर गैंडा और भैंस और दाईं ओर हाथी और बाघ है और नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे पशुपति शिव के रूप में माना गया है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ क्या पता कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं नहीं मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में एक भी मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला है। अगर बात करें सिविलाइजेशन के अंत की, तो इस सिविलाइजेशन के अंत के पीछे डिफरेंट लॉजिक दिए जाते हैं, जैसे कि युद्ध, क्लाइमेट चेंज या बाढ़ या फिर महामारी आदि के द्वारा इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।